सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिगिन करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फ्रेमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात सबसे पहले किया गया था 1934 में बाय M.N. रॉय कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसका काम क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। and enacting of laws, ordinary laws। अब इस चीज को ध्यान में रख के, क्योंकि आपको पता है उस समय हम लोग इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया के लिए ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ना। 1946 में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। सो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, सो इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट on the basis of proportional representation by means of single transferable vote। सीट वॉज रिजर्व्ड फॉर 3 कम्युनिटीज। 3 कम्युनिटीज के लिए आपका सीट रिजर्व था, दैट इज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, कौन कौन 3 कम्युनिटीज थी, दैट इज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो इन 3 कम्युनिटीज के लिए सीट आपको रिजर्व किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, ये भी ध्यान रखना, एंड इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, इसका काम भी हमने देख लिया। काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना, इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर इंडिया ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपकी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सौंपा गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। नाम से लग रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगस्त 29, 1947 को आपको ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके चेयरमैन है आपके B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करी जाए, इन ऑल इट्स सेट फॉर 2 years 11 months and 18 days। ये भी क्वेश्चन आपके में रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए काम करी थी, जिसमें इसका मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या किया साथ में ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल फ्लैग को हमारे अडॉप्ट किया गया
On July 22nd, 1947, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया जनवरी 24, 1950। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया सेम जनवरी 24, 1950। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the first president of India. On January 24, 1950. Now, अब आपके प्रियम्बल में आप देखेंगे तो प्रियम्बल में आपके डेट लिखा हुआ है। कौन सी डेट लिखी है? November 26, 1949. This is the date of adoption or enactment. And January 26, 1950 is the date of commencement. ये भी डिफरेंस ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। क्वेश्चन को क्लियर रखना, ध्यान से देखना कि डेट ऑफ अडॉप्शन बोल रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट बोल रहा है। डेट ऑफ अडॉप्शन इज नवंबर 26, 1949। यही डेट आपके प्रीएम्बल में मेंशन है। एंड जनवरी 26, 1950 इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही इंट्रो है। बाकी आपको सारा इंट्रो आपके हिस्ट्री में मिल जाएगा। सो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे इंट्रोडक्शन में। जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है उस पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है।